हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ श्रद्धा सिंह और आज हम क्या पढ़ेंगे? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। कल मैंने बता भी दिया था कि हम यही पढ़ेंगे, आप लोग तैयार रहिएगा। ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाले हैं। प्रेजेंटेशन बहुत खराब चल रही है मेरी। मुझे लग रहा है कि मैं पढ़ाती ही खराब हूँ। मतलब मैं खराब पढ़ा रही हूँ क्या? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। कोई अगर वीडियो में प्रॉब्लम हो तो बताइए। लग रहा है खराब ही बढ़ा रहे हैं, तभी प्रेजेंटेशन बहुत खराब चल रही है कि नहीं? मतलब बच्चे बहुत कम देख रहे हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ये इसमें 2 सेंटेंस होते हैं। दूसरा, एक सेंटेंस का रिजल्ट, फर्स्ट सेंटेंस का रिजल्ट सेकेंड वाला सेंटेंस होता है। ठीक। तीसरा, दोनों के बीच में बिटवीन गैपिंग बहुत ज्यादा होती है। गैपिंग की मतलब ये नहीं है कि एक सेंटेंस यहाँ लिखे तो दूसरा यहाँ लिखेंगे। ये वाली गैपिंग नहीं, टाइम गैपिंग। मतलब आपको जो 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, दोनों जब आप पढ़ोगे तो टाइम की गैपिंग होगी। क्योंकि आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो पहला वीडियो में, सॉरी दूसरे में, जो मैंने प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट बताया था, तो उसमें मैंने बताया हुआ था कि प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, प्रेजेंट वाला भी कुछ इसी से रिलेटेड था। प्रेजेंट वाला कुछ इसी से रिलेटेड था कि एक सेंटेंस उसमें 2 सेंटेंस होते थे। दोनों सेंटेंस में दूसरा वाला सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस का रिजल्ट होता था। लेकिन उसमें और इसमें दो चीजों का अंतर है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में 2 अंतर है। पहला, टाइम, उसमें तुरंत के लिए होता था, लेस टाइम होती थी किसमें? प्रेजेंट वाले में। और मोर टाइम गैपिंग होती थी ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में। ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या है? दूसरा ये डिफरेंस है कि उसमें जो थे प्रेजेंट वाले में सेम सब्जेक्ट था और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में डिफरेंट सब्जेक्ट होगा, डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे। अभी तक में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं है दिक्कत तो अब आगे एक एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। The sun set, the stars come up in the sky. The sun sets, the star ठीक। ये तो हो गया द सन सेट्स, द स्टार्स कम अप इन द स्काई। ठीक। तो दोनों के बीच में देखो गैपिंग होगी क्या? स्टार सन सेट हुआ उसके बाद तुरंत आने शुरू हो जाते हैं, तुरंत आने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, आई रीच्ड होम, आई
जैसे आप देखो, आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। क्या आप घर पहुंचोगे तो तुरंत यही तो करते हो, ड्रेसिंग चेंजिंग, यही तो टुक ऑफ करोगे ना। आप घर पहुंचे तो पहले काम क्या करोगे, टुक ऑफ। यही बना है कि उसमें तो तुरंत हुआ, लेकिन क्या जब सन सेट होती है तो तुरंत स्टार आ जाते हैं स्काई में? नहीं आते हैं, गैपिंग होती है थोड़ी, 1 घंटे 2 घंटे की गैपिंग होती है उसके बीच में। बहुत लोगों के यहाँ दिया वगैरह भी जलते हैं, हम लोगों के यहाँ मतलब हिंदू में दिए जलते हैं ना। कौन सा टाइम होता है, अरे सांझ के टाइम, गोधरिया, यही होता है ना। दा सॉरी पहले इसको समझा तुम। तो इन दोनों के बीच में गैपिंग हो गई। और इसमें एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लिख लो कि जैसे उसमें बताया जाता है तो उसमें वर्ब जो है उन दोनों के बीच में रिलेशन तो होता है, ये मैंने बता दिया। अभी तक मैंने जो बताया इसमें वो सब था प्रेजेंट से रिलेटेड। अब इसमें यूज जो होगा वो होगा परफेक्ट से रिलेटेड। क्यों परफेक्ट से होगा, कितने लोग को पता है? जितने को पता है बताओ, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। फटाफट 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 बोलो, चलो बोलते चलो। क्यों परफेक्ट की तरह होगा? देखो, दी सन सेट, क्या जो सनसेट होगा और स्काई में वो आ जाएंगे, स्टार्स आ गए, तो स्टार का आना तो हो गया, लेकिन क्या सन का सेट होना पास्ट में नहीं हो गया? मतलब पास्ट में ना हुआ लेकिन परफेक्ट में गया है। परफेक्ट में गया कि नहीं? कहीं ना कहीं वो परफेक्ट में जाएगा ही, 110%। वो जब तक सन सेट नहीं होगा स्टार आएंगे नहीं। और आपको बताया गया कि जब कम टाइमिंग रहे, ऐसा कोई दिया गया रहे, तो उसमें क्या कहते हैं, मतलब जब सनसेट हुआ, मान लो सनसेट हुआ, तो सनसेट होगा स्टार आएगा, तो क्या ये पास्ट में ना जाकर परफेक्ट में जा रहा है? यही तरीके से आप पास्ट में ही बोल दो, लेकिन पास्ट तो यूज होता नहीं है। यूज हम क्या करते हैं, परफेक्ट। अगर हम पास्ट यूज करते हैं तो उसका भी रोल था कि दोनों को मिला करके केवल एक सेंटेंस बनाना है। बना सकते हो क्या? नहीं। तो इसमें क्या कर देते हैं, हैविंग सेट। अब ध्यान देना, सेकेंड वाले में कोई चेंज नहीं होगा, ये कोई चेंज नहीं होना है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे द स्टार्स केम अप इन द स्काई। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और सुनो, अगर सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज या वर है तो बीइंग यूज होता है। बीइंग कैसे यूज होता है? बीइंग यूज होता है, इतना समझ गए। और इसमें क्या है, ये पहले तीनों को समझो। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड क्या है कि अगर एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस तो हैविंग। यही 3 याद कर लेना, आपको पूरा सेंटेंस याद होगा। अगर पैसिव में है, अगर पैसिव वॉइस में है
तो हैविंग तो रहेगा। इसके पहले की वीडियो मैंने क्या बताया था, क्या यूज होता है, बीन। ठीक, ये 3 आप कहीं नोट कर लो, हैशटैग नोट डाल के। नोट कर लिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। ठीक है, अब समझो, इज एम आर वाज या वर रहेगा तो बीइंग यूज होगा, एक्टिव रहेगा तो हैविंग है, जैसे कि मैंने बताया ही है, पैसिव रहेगा तो हैविंग बीन। अब तीनों को एग्जाम्पल से समझाते हैं। तीनों को क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझाएंगे। एक्टिव वाला समझ गए, ये एक्टिव वॉइस में ही था। अब क्या हम बीइंग वाला समझ लें। द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, वी एंजॉयड इट वेरी मच। द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, we enjoyed it very much। क्या सबको दिख रहा है, ना दिख रहा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें हम बीइंग नहीं यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि वाज है, इज एम आर वाज वर मैंने बोला है ना, तो बीइंग यूज होगा। तो बीइंग यूज करके कैसे बनेगा, इसमें आपका और एक डाउट क्लियर होगा। मैं बता रही हूँ, ये पहले तो बात है, ये डाउट किसी के मन में आया ही नहीं होगा। जिनके मन में आया है उनका क्लियर हो जाएगा। यहीं पर डाउट आएगा कि क्या इंटरेस्टिंग में आईएनजी अभी भी रहेगा या फिर हट जाएगा। वो अभी भी रहेगा, क्योंकि अगर आप आईएनजी हटा दोगे तो इसका जो सेंस है वो चेंज हो जाएगा। हमको सेंस नहीं चेंज करना है, क्योंकि ना हम इसको एक्टिव पैसिव में चेंज कर रहे हैं और ना ही हम इसको चेंज कर रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो दोनों में ही अगर नहीं चेंज हो रहा है तो हम डायरेक्ट वैसे ही लिख देते हैं। इसमें आप ये मत सोच लेना कि अब बीइंग में आईएनजी लग गया है, बीइंग में आईएनजी लग गया है तो क्या जरूरत है उसमें लगाने की। यहाँ पे आपका जो बीइंग यूज हुआ ना, आपके सेंटेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज हुआ है। इसका आपके सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ वाज को हटाया गया है और सेंटेंस को मिलाने के लिए बनाया गया है। इसमें आईएनजी नहीं हटेगा, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग में ही रहेगा। ये आप लोग बनाते भी नहीं, इस पर गलत हो गई है। ठीक, और अब नेक्स्ट कौन सा है, एक्टिव समझा दिया, पैसिव वाला। The captain was killed, the army fled। The captain was killed। आर्मी मैन लाइक शेयर सब्सक्राइब। जितने भी आर्मी लवर्स हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब। इंडिया वाले तो करेंगे, ये तो मुझे विश्वास है। इंडिया वाले को साथ नहीं देंगे तो क्या पड़ोसी देंगे। इंडिया वाले लाइक से सब्सक्राइब करेंगे, आर्मी लवर्स करेंगे, और जो अदर कंट्रीज के हैं जिनको ये वीडियोस पसंद आएगा
ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं वो लाइक से सब्सक्राइब कर दे, बहुत मुश्किल काम है कि नहीं। एक मिनट, इस सेंटेंस की पहचान क्या है कि ये पैसिव वॉइस में है। बाई चांस आप एग्जाम में ना पहचान पाए और हैविंग करके चले आए, बोलो कैसे पहचाना जाता है। कितने बच्चों ने समझ लिया है कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि हाँ यहाँ से ऐसा हुआ इसलिए ये पैसिव वॉइस में है। आप लोग पहचानते रहो, मैं पानी पे क्या रही हूँ। तो पहचान लिए, वाज लगा है और वाज लगने के साथ साथ किल में आईएनजी ना लग करके ईडी लगा है, इसका मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। किसको बनाया गया है? प्रेजेंट को बनाया गया है। प्रेजेंट में कौन सा बनाया गया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाया गया है। बताया ना मैंने अपने एक्टिव पैसिव की वीडियो में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को वाज लगा करके कॉन्टिन्यूअस वाला उसके नीचे वाले के हेल्पिंग वर्ब को लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तीनों में कॉमन क्या था? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो बचा है उसमें नीचे वाले के हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद नीचे वाले में बीइंग और उसके नीचे वाले में फिर वही नीचे का ऊपर, फिर उसके बाद क्या करना है? बीइंग। कुछ नहीं है एक्टिव पैसिव में। सबसे आसान तो मुझे एक्टिव पैसिव लगता है सच्ची में। दिक्कत, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, द आर्मी फ्लेड। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नॉर्मली मैंने बता दिया है कि क्या यूज होगा, हैविंग। और आपको तो इसमें कुछ चेंज भी नहीं करना है। आप लोग कुछ नहीं चेंज करोगे, बस जो है उसे थोड़ा लिख दिया क्या मैंने? हाँ सही है। जो है उसे अच्छे से बना लो और केवल जो मैंने बताया वो यूज करते चलो। क्या बताया एक बार और रिवाइज कर रही हूँ। फर्स्ट इज एम आर, कुछ बच्चों को यहां से डाउट भी आएगा। वाज वर, रहे तो क्या यूज होगा? बीइंग। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। एक्टिव में रहे तो क्या यूज होगा? हैविंग। पैसिव में रहे तो क्या यूज होगा? हैविंग बीइंग। यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे जो बच्चों को डाउट होगा वो ये है कि यहाँ पर तो वाज है, यहाँ पर वाज है लेकिन बीइंग नहीं लग रहा है। क्या वाज आपके सेंस के लिए है? यहाँ पर वाज क्या एक एक्टिव सेंटेंस में लगा हुआ है? वाज किस में लगा हुआ है? एक पैसिव सेंटेंस में। और एक पैसिव सेंटेंस में लगे हुए इज एम आर वाज वर्ब को बीइंग से ना चेंज करके हम किससे चेंज करते हैं? हैविंग बीन से। क्योंकि आपको रूल्स में क्लियरली बताया गया है कि पैसिव सेंटेंस हैविंग बीन से चेंज होगा, ना कि बीइंग से चेंज होगा। इज एम आर वाज वर जहां पे रहेगा डेफिनेटली वहां पर बीइंग यूज होगा। लेकिन सभी रूल्स को दिमाग में रखना कि पैसिव जहां आ गया, अब पैसिव को हमसे इससे नहीं मतलब है पैसिव में पैसिव के हर सेंटेंस में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगी। पैसिव नहीं देखना है क्योंकि पैसिव के लिए दूसरा रूल आ रहा है। आपको देखना क्या है कि इज एम आर वाज वेयर क्या एक्टिव सेंटेंस में यूज हुआ है? क्या जो सेंटेंस है जिसमें इज एम आर वाज वर चेंज हुआ है, इज एम आर वाज
या वर्ब लगा हुआ है, क्या वो सेंटेंस एक्टिव में है? ये चाहे तो आप नोट्स बनाकर लिख लो, जहां पर ये लिखना कि एक्टिव बाय जिसमें बीइंग यूज होता है अगर इज एम आर वाज वर रहे, लेकिन एक कंडीशन वहां पे अप्लाई होगी, सिर्फ एक, कि वो सेंटेंस एक्टिव में होना चाहिए। पैसिव वाले सेंटेंस में किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में आप चाहे जैसा कर लोगे, वो हैविंग बीन से चेंज होंगे। ठीक है, कोई समस्या? गर्मी बहुत लग रही है। कभी कभी इतना गरज देते हैं भगवान जी, इतना ऐसा लगेगा कि मतलब आज के बाद ठंडी शुरू हो गई। सच्ची जनवरी ये अक्टूबर लग गए हैं, अभी तक तो एकदम बच्चे थोड़ा थोड़ा सा मतलब ठंडी शुरू हो जाती थी। इस बार ठंडी बहुत लेट हो रही है। क्या करें, हम लोगों से डर जाते हैं। मेरी राइटिंग में अच्छी है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। जीरंड या प्रीपोजिशन का यूज करके बिफोर नाउन, ठीक, इसको करके कैसे हम सिंथेसिस करवाते हैं। सिंथेसिस का मतलब क्या बताया था मैंने? कमेंट बॉक्स में बताओ, टेल मी इन कमेंट कि मैंने सिंथेसिस का मतलब क्या बताया था। जल्दी जल्दी करो, कभी तो कमेंट बॉक्स में कुछ तो बताया करो। ना कुछ पूछना है ना कुछ बताना है, फिर भी पहला तो जीरंड बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है, और दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल होता है वो ये होता है कि ना, नी, ने, ना, नून ऐसा आता है लास्ट में। क्या किसी और में भी आया था? ना, नी, ने ऐसा कुछ किसी और में भी आया था? हाँ आया था, लेकिन कंडीशन क्या है? जीरंड। और कंडीशन क्या है? प्रीपोजिशन से बनाते हैं। और सुनो, आगे जब आप पूरा पढ़ लोगे ना, तो उसमें आता है कि जो रूल किसी सेंटेंस के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है, किसी सेंटेंस के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है। स्पेसिफिक रूल नहीं होता है, वो सेंटेंस जिस भी रूल से आप बनाना चाहो आप बना सकते हो। अगर उस सेंटेंस पर अप्लाई हो रहा है वो रूल, आप जितने रूल पढ़ लोगे ना, अभी इतने सारे रूल पढ़ा दिए जाएंगे आप लोगों को कि आप लोग कंफ्यूज होने लगोगे। उस कंफ्यूजन के बीच में आप लोगों से यही बताया जाता है कि जो रूल किसी भी सेंटेंस पर अगर कोई रूल अप्लाई हो रहा है तो उस सेंटेंस पर वो रूल लगा सकते हो, लेकिन नियम दिमाग में रख के, ठीक।
आई थिंक द टाइम इज गोइंग ओवर। आज तो कुछ ज्यादा ही डिटेल में समझा दिया था मैंने। कल से जीरंड को और एपोजिशन वाले शब्द आएंगे और आगे भी आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। आज मैथ की क्लास नहीं ले रही हूँ मैं। रुकिए थोड़ा। सीता बॉट अ पेन। अब मैं इसका एग्जाम्पल करा ही देती हूँ। जीरंड को समझे और प्रीपोजिशन को। जीरंड और प्रीपोजिशन का यूज करके कैसे बनाया जाता है कि उसमें जो आपके सेंटेंस रहते हैं, उसमें जो सेंटेंस रहता है तो पहला काम होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। और दूसरा रूल क्या है कि उसका जो आता है आंसर, मतलब प्रीपोजिशन का यूज करके या जीरंड का यूज करके बनाया जाता है, प्लस जो उसका हिंदी मीनिंग होती है वो ना नी ने करके आती है। कैसे समझो। सीता बॉट अ पेन, the pen was प्रीपोजिशन में क्या क्या आ सकते हैं। जैसे प्रीपोजिशन या जीरंड का यूज कैसे होता है। बेसाइड्स, फॉर, ऑन, इन, आफ्टर, बिफोर, ये सब का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। एक मिनट, ठीक। तो इसमें कौन सा यूज होगा। एक चीज नोटिस कर लो, जब भी आप लोगों के जैसे आता है ना फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, आप लोग छोटी क्लास में जो होंगे 6, 7, 8 वाले में, उनके में आता होगा फिल इन द ब्लैंक्स। उनमें जब पूछा जाता था कि टाइम का जब कोई क्वेश्चन आता था तो फॉर लगा देते थे, भले वो बनता हो। फॉर या आप ऐसे कुछ लगाते थे। रिलेटेड क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन मिले तो याद आया, ऐसे याद ही नहीं आता। तो उसमें जो था, उसमें जब आप पढ़ोगी ना वो सेंटेंस, इतना ऑड लगता था वो सेंटेंस, लेकिन फिर भी बनता वही था, सही वही होता था। बाई लगाते थे, सॉरी बाई वाच लगाते थे। तो बाई वाच बोलने में थोड़ा अजीब लगता है। 8 बज रहे हैं, बाई वाच। 8 o'clock बाई वाच। 8 o'clock बाई वाच मतलब घड़ी के द्वारा, तो मतलब थोड़ा अजीब लग रहा था। वैसा ही कुछ इसमें आएगा। सीता bought a pen for 5, यहाँ पे स्पेलिंग फॉर लगेगा। जहां पर ऐसे सेंटेंस आए आपको मिले तो वहां पर फॉर लगा देना। और इसमें एक स्पेशल रूल होता है, अगर इफ दोनों सेंटेंस, सब कहेंगे इंग्लिश पढ़ा रही है लेकिन लिखेंगे नहीं, मजा आता है।
both sentence are in passive voice, then we use what? बोलो what? प्रीपोजिशन का तो यूज होगा, इतना तो सब समझ गए होंगे। प्रीपोजिशन बिफोर बीइंग एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, क्या? अगर कोई दोनों ही सेंटेंस, बोथ सेंटेंस आर इन पैसिव वॉइस, देन वी यूज द प्रीपोजिशन बिफोर। प्रीपोजिशन मतलब बिफोर मत लगा देना जीरंड में। ठीक, तो प्रीपोजिशन जो लगेगा वो बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म के यहाँ पहले लगेगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक, ये मत समझ लेना कि इनके बीच में ले आके टपका दो, इनके बीच में ना लिखा जाकर इनके पहले लिखा जाएगा। ठीक, जैसे एक एग्जांपल देखो, he was awarded, he was given a trophy। कैसे बनेगा? He was पहला सेंटेंस तो कंप्लीट हुआ। प्रीपोजिशन कौन सा यूज होगा ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी? बाई। बाई के बाद क्या लिखना है? बीइंग। बीइंग के बाद गिवन एंड अवार्ड। कोई दिक्कत? अगर आपने इतना लिख लिया हो तो मैं एक और चीज इसमें ऐड करके आपको समझा दूं कि पहला सेंटेंस तो आपने लिखा, प्रीपोजिशन लिखने के बाद अब ये मत सोचना कि मैं ये ही वाज लिख दूं। मतलब ही वाज का मतलब है कि आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट है उसको यूज करने के बारे में मत सोचना। क्यों नहीं सोचोगे? क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि बीइंग और वर्ब के थर्ड फॉर्म के जस्ट पहले प्रीपोजिशन लगेगा। इसके पहले आप ये मत सोचना कि ही वाज लगा के तब लिखूं बाई, गलत हो जाएगा। पहला सेंटेंस जैसे खत्म हो प्रीपोजिशन तुरंत यूज होगा। प्रीपोजिशन यूज हुआ नहीं कि बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद जो है आप लिख दो। ठीक, कोई दिक्कत? अगर प्रॉब्लम हो रही हो समझने में तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं दोबारा समझा दूंगी। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद देखने के लिए। मतलब हिंदी में बोलो तो ऐसे लगेगा एटीट्यूड दिखा रहे, लेकिन रिलेशन क्या है ना कि वो कहते हैं ना, मैंने पहले भी अपने, नहीं आप लोगों को नहीं बताया होगा, दूसरी क्लास में बताया था कि जैसे आप बोलो गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट बड़ा अच्छा लगता है। अब यही हिंदी में बोलो सरकारी नौकर। सरकारी नौकर अजीब नहीं लगता? और मेरे तो पहले भी मानना यही था और मैं आज भी यही मानती हूँ, कभी किसी जॉब के लिए दौड़ो मत। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो गोल है आप उसे छोड़ दो, जो करना चाहते हो वो करो। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि किसी जॉब के पीछे ना भाग करके अपना ओन बिजनेस स्टार्ट करो।
ओन बिजनेस का मतलब है कि जैसे अलग सर को ले लीजिए, अरविंद सर को ले लीजिए। अरविंद सर तो, हाँ अरविंद सर भी हैं सर कि अगर मान लीजिए कि इनकी सरकारी नौकरी नहीं है, फिर भी आज ये लोग 2.5-3 लाख पर मंथ इनकम हो रही है इन लोगों की। 2.5-3 लाख क्या, अलग सर तो प्रयागराज के फर्स्ट मिलियनर बने हैं, पहले अरबपति बन गए हैं। जितने प्रयागराज वाले वो लाइक शेयर सब्सक्राइब दो। ऐसा नहीं है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी क्या करो, तो अपना ओन बिजनेस स्टार्ट करो। आप, मेरा यही मानना है कि अगर आपने किसी एक को जॉब दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे गांव में काम करने वाले आते हैं, वो तो वो आपके पापा के हैं, आप कुछ नहीं करते हो, आपके पापा उन्हें पैसा दे रहे हैं। और बहुत काम करते हो ना तो उसे जॉब देना नहीं कहते हैं। आप एक बिजनेस शुरू करो, उसी से रिलेटेड शुरू करो, तब जॉब दो। तब जब आप जॉब दोगे ना तो वो जॉब जो होगी वो आपकी होगी। जिस दिन आपने किसी एक भी पर्सन को जॉब दे दिया, आप समझ लेना कि आपने गोल को अचीविंग कर रहे हो। अचीविंग, नॉट अचीव्ड। मेहनत करते रहिए, क्योंकि लाइफ तो कभी खत्म होने वाली है नहीं। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक डू हार्ड वर्क। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि अगर लाइफ एकदम सिंपल हो जाए, हंसी मजाक चालू हो जाए, तो अगर लाइफ में स्ट्रगल ना हो, क्या ना हो, स्ट्रगल ना हो, तो क्या जिंदगी जिया जाएगा या काटा जाएगा? इसे जिंदगी काटना कहते हैं, जिंदगी जीना नहीं। जिंदगी जीना है। लेक्चर ले ले। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। क्लास का यहीं खत्म करते हैं, कल आगे बताएंगे। अब तो इसके बाद क्या रह गया है? फ्रेज इन अपोजिशन। इसके बाद आएगा एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का। उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करके कैसे करते हैं, फिर कंजक्शन एंड का प्रयोग करके कैसे करते हैं। उसके बाद आएगा सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं। पूरे पे फोकस करिए, लास्ट में यही पता चलेगा कि जिस भी सेंटेंस में जो भी रूल लगे वही लगा दो। नॉर्मल सा फंडा है कि किसी भी रूल के लिए कोई एक स्पेसिफिक सेंटेंस नहीं होता है। एक ही सेंटेंस में 2 रूल लग सकते हैं, इससे भी बन सकता है, उससे भी बन सकता है। अगर इससे उससे बन रहा है तो आप चाहे जिससे बनाओ। और ऑलवेज चूज द हार्ड, हमेशा हार्ड चीज चूज किया करो। सिंपल तो सारे यूज चूज करते हैं, है कि नहीं? ले, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।